हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं एंड मेरा इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो भी गया है एंड अब है हिंदी की बारी। एंड हिंदी जो है मैंने पूरे साल लिटरली बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। मैंने हिंदी को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है, ये सोच के कि हिंदी क्या पढ़नी है, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस है, नॉर्मली रीड करते याद हो जाते हैं। चैप्टर अगर आए तो चैप्टर से खुद से मना मना के भी लिख सकते हैं। हमारे पूरे सेशन में हमारे बहुत सारे टेस्ट भी हुए हैं, तो वैसे तो मेरे को काफ़ी हद तक जो है लर्न है। तो मेरे को थोड़ा ये प्रेमचंद जी के फटे जूते वाला जो है ये मेरा थोड़ा सा वीक है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यही पढ़ती हूँ। देन इसके बाद में मैंने ये पढ़ा। बाद वाला चैप्टर जो है वो भी मुझे बहुत अच्छे से आता था, बस मेरे को यही पढ़ना था। फिर काव्य खंड के अंदर जो है, इसके अंदर व्याख्या भी बहुत सारी है, तो मेरे को ये सुमित्रा नंदन पंत वाली जो है ये सबसे बोरिंग लगती है, बिकॉज इसके अंदर मतलब गांव के बारे में है और इसके अंदर जितनी भी व्याख्या है सभी में एक जैसी सेम ही बातें बताई हुई है, तो वो मेरे जो माइंड से है निकल जाती है। तो मैंने ये जो है इसकी 2 व्याख्याएं लर्न की थी, उसके बाद मैंने को स्किप कर दिया और इसके क्वेश्चन आंसर जो है उनको लर्न किया। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्वेश्चन आंसर जो है वो लर्न कर लिए थे एंड देखो मैंने इतने सारे लर्न करे, वैसे मैंने किए नहीं है। फिर मैंने सोचा भाड़ में जाए, अपन देखते हैं मैच। तो ये था विनिंग मोमेंट और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई मैच के बीच के अंदर से। वैसे मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो फाइनली हिस्ट्री रिपीट हो गई एंड हिस्ट्री डिफीट हो गई एंड देन उसके बाद में मैं सो गई थी। मेरी मम्मा को बोल के गई थी कि मुझे 7 बजे उठा देना, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जल्दी है। तो उसके बाद सुबह उठ के मुझे याद आया कि बहन तूने ग्रामर नहीं पढ़ी है और ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सबसे पहले निकाले प्रत्यय, क्योंकि मेरे को सारा ग्रामर आती है और वैसे भी जो एप्लीकेशंस होती है और जो निबंध होते हैं, पत्र होते हैं, वो तो मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ एंड क्योंकि जो भी आता है वो मैं मना करके लिख देती हूँ और उसमें मेरे नंबर भी आ जाते हैं। इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, इसमें तो मेरे नंबर पक्के ही होते हैं। एंड देन मैंने पढ़े समास, क्योंकि ये हमें अभी रिसेंट ही करवाए थे जब सेशन खत्म हुआ था और ये मैंने बीच में थोड़े से पढ़े थे। देन उसके बाद मैं इनको भूल गई थी, तो मैंने सबसे पहले जो है ये समास पढ़े। और ये वैसे तो बहुत ही ईजी है, हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक भी कराई हुई है, तो इसको पढ़ने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगा नहीं और ये वैसे ज़्यादा थे भी नहीं। हमारे जो क्लास 9 के अंदर जो है ये कम ही थे, इसके अंदर ज़्यादा पार्ट्स थे भी नहीं। देन उसके बाद में मैंने थोड़े क्वेश्चन जो है उनको लिखा, लर्न किया। मैंने ज़्यादा तो नहीं लिखे थे, थोड़े बहुत ही लिखे थे और मेरी राइटिंग तो आप देख ही सकते हो। मैं ऐसे सोच रही थी बस पेपर में ऐसे ना करके आ जाऊँ। मेरे पेपर दे के आने के बाद की क्लिप, और मेरा पेपर जो है काफ़ी अच्छा था, बस बीच के अंदर थोड़ी बहुत जो है मिस्टेक हो गई थी मुझसे टिक द करेक्ट्स में। एंड देन उसके बाद ओवरऑल पेपर जो था वो अच्छा था। दैट मैंने हिंदी के पेपर के आगे लगाया टिक और इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला लिटरली। है मेरे मैथ्स के पेपर से पहले की, और मुझे मैथ्स के अंदर भी काफ़ी हद तक आता था। बस जो लास्ट के चैप्टर्स थे, स्टैटिक्स वाला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो मैंने कभी भी जो है रिवाइज नहीं किए, वो चैप्टर कभी मैंने सॉल्व नहीं किए। तो और ये देखो मैंने बीच बीच के अंदर ही कर लिया, मतलब अलग से मैंने जो चैप्टर्स को है सॉल्व नहीं किया, मैंने कॉपी के अंदर ही कर लिया क्योंकि मुझे आलस आ रहा था तो उसके बाद में मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाले में जो है फॉर्मूलाज याद करे। फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजिंग है इसके। एंड देन उसके बाद में मैंने कॉपी में भी थोड़े बहुत सॉल्व करे। देन मैंने कुछ इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करे थे और ये भी मैंने सुबह ही किए थे, रात को तो मैंने किए नहीं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।